मैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾर्ट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰਫਿੰਗ ਦਾ ਟੂਲ ਪਾ चला रखे एरिया में ना। ठीक है, जी। तो हम क्या चाह रहे हैं, कई बार क्या होता है जब हम कोई चीज बनाते हैं, मान लो मेरे को यहाँ पे क्लैंप लगाने की जरूरत पड़ गई। ठीक, जी। जी। तो हम नहीं चाहते हमारा टूल जो है इस क्लैंप के साथ टच हो। हम्म। तो दो तीन तरीके हैं इस चीज को करने के लिए कि एक तो हम टूल पाथ बनाने के बाद इस पे राइट क्लिक करेंगे, मिलिंग टूल पाथ, यहाँ पे ऑप्शन है ट्रिम की। तो ट्रिम के लिए एक अलग टूल पाथ बन जाएगा जिसमें हमारे को बाउंड्री सिलेक्ट करने को कह रहा है वो। एक बाउंड्री ये दे दो, एक बाउंड्री ये दे दो। ठीक है, कि ये बाउंड्री जो है मेरे को नहीं चाहिए। तो अब वो कह रहा है एंटर पॉइंट साइड टू कीप, भाई कौन सी साइड आपको चाहिए। जी। तो क्योंकि हमने उसको बाउंड्री बना के दी है तो उसको बताना पड़ेगा कि हमें इस बाउंड्री के अंदर काम करना है या बाहर। तो अगर मैं इसके बाहर क्लिक कर दूंगा और इस टूल पाथ को सिलेक्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो जो भी टूल पाथ जनरेट होगा वो उतने पोर्शन को छोड़ देगा। जी। जब हम टूल पाथ बना रहे थे तो जितनी हमने यहाँ पे फीड प्लेन रीट्रैक प्लेन दिया, ये उतना ऊपर जाएगा। ठीक, जी। कोई भी टूल पाथ हो हम्म। तो उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। एक से ज्यादा अगर टूल पाथ होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो सारा कुछ ये बना दिया, फिर इसके बाद हमने एक टूल पाथ और चला दिया। लेफ्ट की जगह राइट कर दो, डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, अब जी। इस दोनों को जनरेट कर दो। ठीक है, तो दो टूल पाथ है यहाँ पे। तो हम दोनों टूल पाथ को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मिलिंग ट्रिम, और ट्रिम में ये बाउंड्री बना लो, ये बाउंड्री बना लो, ओके कर दो। एंटर पॉइंट साइड, कौन सी साइड चाहिए, मैंने कहा जी ये वाली साइड। कीप टूल डाउन ऑन कर दो और यहाँ से टूल पाथ में इन दोनों को टिक कर लो और जी। ओके कर दो। तो ये जो टूल पाथ है दोनों ट्रिम हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्ले करो, नहीं हुआ नहीं है ना, क्योंकि हमने उसको साइड नहीं ना सारे बताई। नहीं, हमने उसको साइड नहीं बताई कौन सी चाहिए, तो इसलिए उसने सारे पे चला दिया। एक बार दोबारा रीजनरेट करो, मिलिंग टूल बार ट्रिम, बाउंड्री, कौन सी साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए। ठीक, दोनों को सिलेक्ट कर दिया, दोनों टिक कर दो। ठीक है, दोनों टूल पाथ जो है ट्रिम हो जाएंगे।
मतलब बाद में भी सेट किया जा सकता जी। है। ठीक। जी। कोई जरूरी नहीं है कि 2D टूल पाथ, अगर 3D टूल पाथ भी बनाया है कोई, मशीन रीजन, ये सारा कंट्रोल, डबल क्लिक किया, स्टॉक 0 कर दिया, टूल वही रहने दो, कट पैरामीटर वही रहने दो। स्टेप ओवर ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ये टूल ਦਾ ਡਾਇਦਾ 45% ਦਿੰਦੇ ਆ। 45 ਕੀ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, 100 ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। 50 ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਿੰਗ ट्रिम, बाउंड्री बताई, ओके, कौन सी साइड चाहिए वो बताया, टूल पाथ सेलेक्ट किए तीनों, कीप टूल डाउन ऑन होना चाहिए, ओके। तो ये होगा नहीं, कभी कभी मिस मार रहा है, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये भी डिपेंड करता है कि हमने राइट क्लिक कहाँ पे किए। ये अभी सब पे चल रहा है, टूल पाथ पे राइट क्लिक करो, मिलिंग टूल पाथ, ट्रिम। अगर किसी एक टूल पाथ पे राइट क्लिक कर देते तो फिर वो उसके अंदर बनाने की कोशिश करता है। कीप टूल डाउन, तीनों को सिलेक्ट, ओके। यहाँ पे तो सारे सेलेक्ट हैं। अच्छा चलो एक और तरीका दिखाता हूँ। मान लो हमने एरिया रफिंग किया, स्टेप ओवर एक, स्टेप डाउन दे दिया, रिकॉर्डर मोशन ऑफ कर दिया, ये ओके कर दिया। अब ये सारे पे इसने कटिंग कर दी। ठीक है, अगर इसी के अंदर मैं एक, यहाँ पे टूल पाथ कंट्रोल में ऑप्शन होती है बाउंड्री चेंज, स्टे इनसाइड, अगर मैं बाउंड्री दे दूं ये और ये, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, ओके, जनरेट, उल्टा हो गया। ये बाउंड्री बन गई। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, ये वाली की बजाय ये वाली बाउंड्री दे देते हैं। किस बाउंड्री के अंदर रहना है, तो फिर वो टूल पाथ जो है उस बाउंड्री के अंदर अंदर ही बनेगा।
अगर हमारे को बाउंड्री नहीं देनी मान लो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ये जो क्लैंप है इनको सॉलिड बना लें। क्रिएट बॉडी करना, मर्ज नहीं करना। अब हमारे पास 2D की जगह 3D है चीज। ठीक। जी कम कर देता हूँ मैंने कहा। ठीक है। जी लाइनों का काम खत्म हो गया, लाइनों को हम ब्लैंक। अब हमारे पास 2D नहीं है, अब हमारे पास 3D है। ठीक है। जी तो जो हमने कहा एरिया रफिंग, सारे को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। और 0 कर दिया। तो यहाँ पे अवॉइड ज्योमेट्री है, तो अवॉइड ज्योमेट्री में हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। जी फुटपाथ कंट्रोल में बाउंड्री दे दो ये बाउंड्री कि इनको अवॉइड करना है। टूल पाथ बाउंड्री दे दी, टूल दे दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। स्टेप डाउन भी दे दिया। तो वो क्या करेगा, टूल पाथ जब क्रिएट करेगा तो उस बाउंड्री से दूर रहेगा। जी समझ रहे बात। जी जी तो उससे दूर रहेगा। अब जो हमने ज्योमेट्री दी है, तो इसमें भी हम दे सकते हैं कि इससे 5 हम दीवारों से दूर रहे, इससे जो बॉडी हमने बनाई है। जी ठीक है, वो 5 है, उसको ज्यादा लग रहा था इसलिए उसने मना कर दिया। तो ठीक है, उससे मतलब इससे हमारे को कितनी दूर रहना है वो भी बात है। जी जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो वो इससे दूर ही रहेगा। ठीक है। फिर उतने एरिया को हमारे को अलग से मशीनिंग करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। पर अगर कुछ ऐसा है तो ठीक है। अब जी हमने इसको कर लिया सेव। ठीक है। हमने एक नई फाइल खोली और मान लो यहाँ पे हमने कोई स्पेशल टाइप का कोई पिक्चर है या कुछ भी हमने बना दिया। ठीक है, ये अब मुझे वहां पे लेके आना। कई बार क्लैंपिंग के लिए प्लेटें वगैरह होती हैं, कुछ होता है ऐसे। ये हमने यहाँ बना दिया, इसको सेव कर लिया। इसको सेव कर लिया क्लैंप के नाम से। ठीक है। वही यहाँ पे पड़ा था एक क्लैंप, चलो कोई बात नहीं, इसको क्लैंप बंद कर देते हैं। ठीक। अब जी कोई भी पार्ट है, जैसे हमने ये खोल रखा था। ठीक है। जी तो ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में ऑप्शन होती है मर्ज की।
ये यहाँ पे आ गया। वो कह रहा है इसका कोई बैकग्राउंड का कलर है। कोई बात नहीं, बैकग्राउंड का कलर देता हूँ, ठीक है। जी। तो ये मॉडल आ गया यहाँ पे। अब हम इस मॉडल को डायनेमिक करके कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे जी। भी रोटेट कर सकते हैं। हम्म, मतलब कोई भी पिक्चर वगैरह है वो आप बना के रख लो, और उसको जब दिल करे मॉडल में ले आओ, ठीक है। और जी। जब टूल पाथ जनरेट करो तो वहां पे अवॉइड ज्योमेट्री में उसको भी सिलेक्ट कर लो, ट्रिपल क्लिक करना है, तो वो उतने एरिया को भी अवॉइड कर देगा जहां पे भी क्लैंप लगा हुआ है, ठीक है। जी। जी। अवॉइड एरिया में हम मान लो इनको, हाँ, इनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। हम्म, और ये बीच वाले होल को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले ऐसे ही बंद करते हैं, टूल पाथ हाइड करके फिर सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअली इसमें भी सिलेक्ट हो रखा है ना, तो इसको पहले हटाना पड़ेगा, ये होल को, ये होल को। और अवॉइड ज्योमेट्री में ये होल के बीच में हमें नहीं जाना, ठीक है। मैंने क्लैंप हटा दिया, होलों को ऑन कर दिया जी। कि उसके बीच में नहीं जाना। वो गया तो है, पर उसकी दीवारों को की वजह से ना, 12 टूल छोटा है टूल, उसमें फिर भी चला गया। तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं बात मान रहा, इसको रहने दो, टूल पाथ कंट्रोल में जाओ, बाउंड्री बनाओ। एक बाउंड्री ये, सॉलिड में एक बाउंड्री ये, एक बाउंड्री ये, एक बाउंड्री ये, नहीं सॉरी, एक ये और ये, ठीक है? अब इसके बाहर चल रहा है, इसके अंदर चल रहा है, जी। 2 3। ये कलर तो भी सिलेक्ट, ऐड, ये करना, ठीक है। एक ये है, इसके बाहर चलेगा, इसके बाहर चलेगा, इसके अंदर चलेगा, ओके। ठीक है, तो फिर वो उन होलों की तरफ मूव ही नहीं करेगा, जी। ठीक है। क्लोज बाउंड्री के अंदर क्लोज बाउंड्री होगी तो बीच में से अपने आप सेपरेट। हम्म, कहने का मतलब ये है कि चाहे अवॉइड एरिया से कर लो, चाहे हम्म, ट्रिम बाउंड्री से कर लो, और चाहे ये हम्म, क्लैंप लगा के कर लो, ठीक है। जी। तो तीनों तरीके हैं हमारे पास, अगर हम कहीं पे चाहते हैं कि मेरा टूल जाए ही ना, ठीक है। अच्छा, हम्म, एक चीज और बता देता हूँ कि अगर मशीनिंग ज्योमेट्री में, जब मैं ये सारा सिलेक्ट कर रहा था, कि अगर हम इसको सिलेक्ट सारी सारी चीज को ही ना सिलेक्ट करें, एक फीचर को मैंने नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है। बाकी दो सिलेक्ट है, बीच वाला नहीं सिलेक्ट। जी। तो टूल पाथ जो है उसमें जाना तो नहीं चाहिए, अवॉइड करें।
जा रहा है ना उसके बीच में फिर भी। फ्लोर, तो फ्लोर सेलेक्ट हुआ तो हुआ है। चलो नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, वैसे तो मान जाता है। और कई बार अगर नहीं हम्म माने तो हम उसके साथ जीत नहीं सकते। तो एक बार वाली बाउंड्री सेलेक्ट करो, एक ये सेलेक्ट कर लो, एक ये सेलेक्ट कर लो, एक ये select- हम्म ठीक है। वैसे तो अवॉइड ज्योमेट्री से भी होना चाहिए। हम्म चलो कोई बात नहीं। फिनिशिंग का टूल पर चला के देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम कोई भी हॉरिजॉन्टल चला देते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि सारी जगह अ, इसमें हमने ये बंद कर दिया, ठीक है। स्टॉक हमने कहा जी 0। बाउंड्री बाउंड्री कुछ नहीं दे रहा मैं, टूल दे देते हैं और स्टॉप ओवर दे देते हैं। अब देखो नहीं गया ना उसके अंदर। जी इसमें प्रॉब्लम पे क्या आएगी कि हमने जब मॉडल ज्योमेट्री दी ना, तो मॉडल ज्योमेट्री में उसको दे दी। जी हम्म तो उसकी वजह से फिर वो, अच्छा अगर आप वर्ड में दे दें, देखें क्या होता है। देखो, मॉडल ज्योमेट्री होने की वजह से ना वो वहां पे चलाता है। तो अगर मॉडल ज्योमेट्री हटाएंगे तो ठीक चलेगा। कहता पहली बार ही दे दिया ना, तो पहली जी बार में जो हो गया वो हो गया, मारता है। हम्म दोबारा दे देते हैं, हमारे को जोर लग रहा है। ठीक। अवॉइड ज्योमेट्री में जब हमने सिलेक्ट ही नहीं किया तो फिर अवॉइड ज्योमेट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म चलो जो भी है, बात समझ में आनी चाहिए। अवॉइड ज्योमेट्री में इनको ही सिलेक्ट करो। छोड़ दिया ना उसने। जी बाउंड्री बना दे। Udah kelas dia. Lalu kau dia bilang cek. ठीक है। और देखो स्टेप और ज्यादा होने की वजह से वो खुला खुला सा बन गया, तभी मैसेज आ रहा है वो। जी स्टेप और नो हो गया ना, वो कहता है इतना मोटा मैं कैसे बनूंगा। तभी वार्निंग आ रही है बार बार। और नहीं ना अभी वार्निंग। हम्म
दो दो डिस्टेंस दे दो, इससे थोड़ा थोड़ा दूर। और सब कुछ तो सही हो गया, और ये इसके ऊपर भी चलने लग गया, वो नहीं मुझे पसंद आया। जबकि हमने उसको सेलेक्ट भी नहीं किया है, तब भी हो रहा है। हम्म, चलो कोई नहीं, इसको देखेंगे बाद में। ठीक है, हम्म फिलहाल हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि क्लैंप कैसे लगाने हैं, हम्म और ट्रिम बाउंड्री कैसे करनी है, और बाउंड्री कैसे करनी है।